Good morning, students. Today I am going to discuss about hospitality industry. This is new topic. This is new subject. And today we will going to do introduction of this subject. इंट्रोडक्शन टू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसका हम इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे. टॉपिक इस हॉस्पिटल इंडस्ट्री, इट इज़ ऑरिजिन एंड ग्रोथ. हमको हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. इट्स ऑरिजिन एंड ग्रोथ इस यूनिट में. ट्रैवल एंड टूरिज्म, देयर इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंस है. रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ट्रैवल और टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे और रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. इवोल्यूशन ग्रोथ ऑफ द होटल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, और हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन और जो ग्रोथ है होटल इंडस्ट्री के इंडिया और वर्ल्ड में, वो भी पढ़ेंगे. हॉस्पिटैलिटी इज़ नोन एज ट्रैवल एंड टूरिज्म. जो हॉस्पिटैलिटी है इसको हम जानते हैं एज ए ट्रैवल एंड टूरिज्म. इट प्रोवाइड्स अकोमोडेशन, फूड एंड ड्रिंक्स एंड अदर फैसिलिटी रिक्वायर्ड बाय द गेस्ट्स. जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो एक टूरिस्ट को क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है उसको अकोमोडेशन, फूड, खाना, ड्रिंक्स, जो भी उसको कुछ पीना होगा, चाय या कुछ ड्रिंक्स पीनी होंगी, वाइन वगैरह, अदर फैसिलिटीज़, दूसरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है गेस्ट को. हॉस्पिटैलिटी इज़ एन ग्लैमर इंडस्ट्री. जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये ग्लैमर है, जैसे मतलब फैशन वगैरह से रिलेटेड, उसी तरीके से ये टूरिज्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हॉस्पिटैलिटी रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन गेस्ट एंड ए होस्ट. हॉस्पिटैलिटी में मतलब हमको ये भी पता चलता है कि गेस्ट और एक होस्ट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए. रिसेप्शन, विजिटर्स एंड स्ट्रेंजर्स एट्सेट्रा, दैट इज़ रिसेप्शन. तो रिसेप्शन पे जब विजिटर आता है या स्ट्रेंजर आता है तो उसके साथ मतलब किस तरीके की रिलेशन होनी चाहिए, मतलब किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, वो भी इसी में हमको पता चलता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ एन अम्ब्रेला टर्म फॉर a broad variety of services in industries including but not limited to hotels. जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये टर्म अगर ब्रॉडली हम देखें, वैरायटी ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, मतलब ये एक टाइप ऑफ सर्विस इंडस्ट्री है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू होटल. सिर्फ इसमें होटल ही नहीं आते, इसमें दूसरी चीज़ें भी आती हैं. लाइक क्या आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कैसिनोज आते हैं, कैटरिंग सर्विस आती है, एंटरप्राइज बिजनेसेस आते हैं, रिपोर्ट्स एंड क्लब्स भी आते हैं. द इंडस्ट्री इज़ वेरी डाइवर्स एंड ग्लोबल. ये जो इंडस्ट्री है डाइवर्स है, मतलब डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, और ग्लोबल है और पूरी दुनिया में है. एंड इज़ जनरली इम्पैक्टेड बाई फंक्शन फ्लक्चुएशंस, और इसमें फ्लक्चुएशंस आते रहते, अप डाउन्स होते रहते विद इन द इकॉनमी के अंदर भी होता है, एज वेल बाय वेरियस हैपनिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड. दैट मीन्स अगर हालात सही है तो जो ये इंडस्ट्री है ये मतलब फ्लक्चुएट करती है. अभी जैसे कोविड-19 है, हालात ख़राब है, तो ये इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से मतलब अभी मतलब ये डिप्रेशन में है. क्योंकि कोई मतलब बहुत कम टूरिस्ट विज़िट करते हैं, बहुत कम टूरिज़्म एक्टिविटीज़ होती है, इसलिए थोड़ी अभी ये डिप्रेशन में. ऑरिजिन एंड ग्रोथ. होटल इंडस्ट्री का ऑरिजिन और ग्रोथ कैसे हुआ. होटल इंडस्ट्री इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रैवल एंड टूरिज़्म. होटल इंडस्ट्री तब से स्टार्ट हुई है जब से ट्रैवल टूरिज़्म स्टार्ट हुआ है. पर्पज़ बिजनेस, मेडिकल स्टडीज़, पिलग्रिमेज और एनी अदर रीज़न. जो पहले लोगों का ट्रैवल करने का वजह था वो बिज़नेस से रिलेटेड था, या उनको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी, या स्टडीज़ के लिए किसी जगह जाना, या पिलग्रिमेज के लिए जैसे कोई तीर्थ यात्रा पे जाना है उस टाइप के, और एनी रीज़न या कोई दूसरा रीज़न ट्रैवल करने का. पीपल यूज टू कैरी देयर क्लॉथ्स बट पीपल कैन नॉट कैरी फूड, शेल्टर एंड नीड्स एंड हेयर द हॉस्पिटैलिटी स्टेप्स इन. तो लोग क्या करते थे, जो पहले लोग वो घूमने के लिए चले जाते थे या किसी काम के सिलसिले में चले जाते थे, वो सिर्फ अपना कपड़ा लेके जाते थे और खाने पीने का या शेल्टर का, रहने का उनके पास कोई भी साधन नहीं था. इस वजह से जो है ये जो मतलब हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है, होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह ये वजूद में आ गए इस वजह से.
ऑरिजिन ऑफ होटल इंडस्ट्री, पीपल यूज टू टेक जर्नी ऑन एनिमल्स। पहले ज़माने में लोग जर्नी जो करते थे एनिमल्स से करते थे, जानवरों पे, सच एज हॉर्सेस पे, कैमल्स पे एंड एलिफेंट्स पे। एंड इज ओल्डन डेज दे यूज टू ट्रैवल इन ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड कारवान्स। तो और वो पहले ज़माने लोग क्या करते थे, जैसे वो घोड़े का इस्तेमाल करते थे, कैमल का इस्तेमाल करते थे या एलिफेंट का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और वो ग्रुप में भी पहले चलते थे और उसको उस ग्रुप में चलने के लिए बोलते थे कारवान। इनज वायर जनरली रन बाय फैमिलीज और हस्बैंड वाइफ। जो इनज है वो ज़्यादातर चलाते थे, इन बोलते हैं मतलब जो पहले इनज होते थे, जैसे अभी होटल है या गेस्ट हाउस है, पहले उनको इनज बोलते थे। तो इन जो है रन बाय फैमिलीज ऑफ हस्बैंड वाइफ, जो हस्बैंड वाइफ चलाते थे, हु प्रोवाइड्स लार्ज हॉल टू द ट्रैवलर्स टू मेक देयर ओन बेड अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स एंड स्लीप ऑन द फ्लोर एंड दे प्रोवाइड फूड एंड ड्रिंक्स एटसेट्रा एंड दे यूज चार्जेस एंड नॉमिनल प्राइस। तो पहले ज़माने में क्या करते थे, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे उनके साथ हॉर्स होगा, कैमल होगा, एलिफेंट होगा, तो इनस क्या होती थी, जो मतलब हस्बैंड वाइफ चलाते थे इनस को, वो एक जो ट्रैवलर था उनको जगह देते थे जहाँ पे वो अपना बेड बना सकते, अपने एनिमल को रख सकते और खाने पीने के लिए सुविधा देते थे। तो उस पर वो थोड़ा प्राइस मतलब थोड़ा पैसा चार्ज करते थे। तो वो हो गए इन द प्रिमिटिव इनस। हाँ, जहाँ द प्रिमिटिव लॉजिंग हाउसेस या इनस जो है एसेंशियली ऑर्गेनाइज्ड टू नीड्स ऑफ द ट्रैवलर्स टू द थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। जो इनस है मतलब पूरी दुनिया में मतलब जो फर्स्ट टाइप ऑफ गेस्ट हाउसेज या होटल्स थे उनको इनस बोलते थे। तो उनका जो नाम है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट दिया गया है। जैसे इंडिया में धर्मशाला एंड सराय, इंडिया में इसका नाम दिया गया है धर्मशाला या सराय। रायोकिनस इन जापान, जो इन है उसको रायोकिनस बोलते हैं जापान में। पैराडोनस इन स्पेन में पैराडोनस बोलते हैं। पोसोडास इन पुर्तगाल में पोसोडास बोलते हैं। कॉफ़ी हाउस बोलते हैं अमेरिका में। टैवरिन्स एंड इनस बोलते हैं यूरोप में। कैबरेट्स एंड होटेलियर्स इन फ्रांस। मेसन्स एंड हॉस्पिटलिया इन स्विट्ज़रलैंड। पेंथॉल्स इन ग्रीस। रिले हाउसेज इन चाइना। मतलब ये जो इन है इनके बहुत सारे नाम हैं, अपनी अपनी कंट्री में अलग अलग नाम था। जैसे इंडिया में सराय और धर्मशाला है, तो आप लोगों को सबको पता ही होगा सराय और धर्मशाला। तो पहले होटल्स गेस्ट हाउसेज नहीं थे, तो इंडिया में पहले सराय और धर्मशाला थे, जहाँ पे लोग अगर ट्रैवल करते थे रात को फिर वहीं पे रहने के लिए चले जाते थे। थैंक यू। तो ये था आप लोगों का सब्जेक्ट मतलब आज का लेक्चर, जो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन करा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में कि हॉस्पिटैलिटी होती क्या है। और इन नटशल में और एक बात बताना चाहूँगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वही है जैसे एक ट्रैवलर जाता है किसी जगह घूमने को, उसको सोने के लिए, खाने पीने के लिए या दूसरी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, चाहे वो गेस्ट हाउसेज हो, होटल्स हो, मोटेल्स हो, होटल्स हो या लॉजेस हो या हम कहें यूथ हॉस्टल्स हो, तो वो चीज़ें जो है उसको हम बोलते हैं ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक गेस्ट होता है, दूसरा होस्ट। गेस्ट आता है, होस्ट के पास चला जाता है, होस्ट उसको क्या करता है, उसको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है ताकि उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। तो थैंक यू। वी विल डिस्कस in our next lecture about the tourism and hospitality industry jointly. Thank you.